दुनिया में मानव जाति का सबसे बड़ा मेला, सनातन संस्कृति और परंपरा का विराट स्वरूप। एक यात्रा जो हजारों वर्षों से हमारी पीढ़ियों की विरासत है। आध्यात्म और आधुनिक विज्ञान का छलकता अमृत। यहाँ डूबकर भी मनुष्य उभरता है। साधु साध्वी, तपस्वी सन्यासी, घोर अघोर, शैव वैष्णव, सनातन की विहंगम तस्वीर। नमस्कार। पूर्ण कुंभ का ये मेला जब तक इसे अपनी आंखों से न देख लिया जाए, इसकी विशालता और गहराई को समझ पाना संभव नहीं है। भारतीय हिंदू परंपरा में हर 12 साल के बाद एक ऐसा हुजूम जमा होता है जहां दुनिया भर से लोग आते हैं। त्रिवेणी संगम पर होने वाला एक ऐसा समागम जो स्वयं में एक चमत्कार है। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पावन, सबसे ऊर्जावान, सनातन के इतिहास का वैभवशाली आध्यात्मिक पर्व, सबसे गौरवशाली उत्सव। हर 12 साल पर माघ महीने में होने वाला ये है महाकुंभ। हर तरफ दिव्य नजारे, आस्था में झुके चेहरे, भस्म लपेटे साधु, तपस्वी, योगी दिखाई देते हैं। यहाँ भक्ति के गागर में धर्म का सागर है, जहाँ अमीर गरीब, बूढ़े जवान, पुरुष और महिलाएं शुभ मुहूर्त में पवित्र स्नान करना चाहते हैं। ये भावनाओं भरा एक सफर है। अनेकता में एकता की एक मिसाल है। यही सनातन है, यही भारतीयता है, यही कुंभ है। ये है भाषाओं, संस्कृतियों और समुदायों का बेमिसाल संगम। विविधता का खजाना। अलग अलग आयु, पृष्ठभूमि और सोच के लोग एक समान उद्देश्य के लिए इकट्ठा होते हैं, सत्य की सामूहिक खोज के लिए। कुंभ मेला सनातन के मर्म की एक झलक है। आखिर क्यों आते हैं यहाँ इतने यात्री? क्यों होती है यहाँ करोड़ों की भीड़? हमेशा बहने वाली नदी का पानी कुछ समय के लिए इतना पवित्र क्यों हो जाता है? देखिए, कुंभ का सबसे पहली चीज तो मैं कहूँगा, कुंभ मिलने का एक नाम है। सभी लोग इकट्ठा हों। तो भारतीय संस्कृति जहाँ जहाँ बसी हुई है, जहाँ जहाँ उसके भूगोल, जहाँ जहाँ हमारी सीमाएं हैं, उन सीमाओं से लोग आकर के अपने अपने विचार, अपने अपने यहाँ की संस्कृतियों को वह कुंभ के पटल पे जो विद्वत परिषद हुआ करती थी उनके सामने वो रखा करते थे कि ये हमारे अनुभव हैं। इन वनस्पतियों और इन रोगों बीमारियों से हम इस तरह से लड़ते और जूझते हैं, तो कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। वह विद्वत परिषद, जो कोई भी, शंकराचार्य भी हो सकते थे, रामानुजाचार्य भी हो सकते थे, वो जिनसे भी प्रश्न पूछते थे, वो उस संदर्भ को पहले समझते थे। यदि वह उचित लगे और सनातन के संदर्भ में ज़्यादा प्रासंगिक लगता था तो उसकी स्वीकार्यता भी देते थे, और जो उनके यहाँ कुछ अनुचित रहता था उसको काट छांट करके वो अलग कर दिया करते थे। कुंभ असल में इसी का नाम है। हर 12 वर्ष बाद हम अपने क्षेत्र विशेष या क्षेत्रीयता को अपडेट करते थे एक जगह आकर। ये है कुंभ। तो कुंभ सिर्फ और सिर्फ मिलने का नाम है और जानने और समझने का नाम। भारतवर्ष सदियों से ज्ञान और आध्यात्म की तलाश में निकले यात्रियों की मंजिल रहा है। प्रसिद्ध चीनी यात्री और इतिहासकार वेन सांग ने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा के विवरण में प्रयागराज संगम पर होने वाले इस विशाल जनसमूह और धार्मिक आयोजन का उल्लेख किया है। कहा जाता है कि महान सम्राट हर्षवर्धन इस मेले में आकर अपनी सारी संपत्ति दान कर देते थे और केवल अपने शरीर को ढकने वाले वस्त्रों में ही अपने महल लौटते थे। इसलिए ये दान की जगह बनी। हर पंथ और हर भाषा के ऋषि मुनि यहाँ पूरे देश से आते हैं। इसलिए ये जगह ज्ञान और विचार के आदान प्रदान की जगह बनी। पवित्र स्नान करने से अमृत रूपी आत्म ज्ञान प्राप्त होता है।
इसलिए ये मोक्ष की जगह बनी। लेकिन ये सब कब और कैसे आरंभ हुआ? और ये सब शुरू होता है उस समय से जब क्षीर सागर से निकाला गया था अमृत। समुद्र मंथन की कथा जो महाभारत, रामायण और कई पुराणों में वर्णित है, कुंभ मेले की उत्पत्ति का जो आधार है। इस कथा में देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए संघर्ष का वर्णन है। एक समय देवताओं और असुरों के बीच युद्ध में देवता हारने लगे। तब वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी, जिससे अमृत निकलेगा और देवताओं को अमरता प्राप्त होगी। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन शुरू किया। मंथन के दौरान समुद्र से कई अद्भुत चीजें निकलीं, जिन्हें 14 रत्न कहा जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख रत्न हैं: कामधेनु, दिव्य गाय, ऐरावत, इंद्र का हाथी, पारिजात का पेड़, लक्ष्मी जो धन और ऐश्वर्य की देवी थीं, जो बाद में भगवान विष्णु की पत्नी बनी, वारुणी, मदिरा की देवी, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। अंत में 13वें रत्न धनवंतरी प्रकट हुए। उनके हाथों में अंतिम रत्न अमृत का कुंभ यानी कलश था। देवताओं और असुरों के बीच फिर से अमृत के लिए युद्ध हुआ। मान्यता ये भी है कि धनवंतरी, जो आयुर्वेद के देवता हैं, अमृत से भरा ये कुंभ लेकर स्वर्ग जा रहे थे। उन्होंने 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक यहाँ रुककर विश्राम किया। दूसरी कथा में कहा गया है कि कुंभ लेकर स्वर्ग जाते समय अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरती हैं, जिससे ये स्थान पवित्र हो जाते हैं और कुंभ मेले की परंपरा का आधार बनते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये असुर और देवता 2 ऐसे तत्व हैं जिनकी उत्पत्ति 2 सगी बहनों से हुई थी। दक्ष प्रजापति की 2 बेटियां थीं, दिति और अदिति, और दोनों का विवाह ऋषि कश्यप से हुआ था। अदिति ने कई देवताओं को जन्म दिया और उन्हें देव माता कहा गया। वहीं दिति ने असुरों को जन्म दिया और उन्हें दैत्य माता के नाम से जाना गया। वहीं पर क्षीर सागर का भी उल्लेख होता है। परंतु एक क्षीर सागर क्या है? कुछ विद्वानों का मानना है क्षीर सागर का उल्लेख प्रतीकात्मक है, जो ज्ञान के अथाह सागर का प्रतिनिधित्व करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार भगवान विष्णु का क्षीर सागर में निवास आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता की गहराई को दर्शाता है। हजारों साल से हमारी भारतीय परंपरा में ऐसा कहा जाता रहा है कि महाकुंभ की शुरुआत क्षीर सागर से हुई थी और सागर मंथन से जो अमृत निकला था उसकी बूंदें जहां जहां गिरी वहां वहां कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ का आयोजन होता है। लेकिन हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि समुद्र देवता एक वक्त में सभी जीव जंतु जितने भी उनके भीतर निवास करते थे उनसे टैक्स लेते थे और टैक्स वसूलने का काम उन्होंने अपने पुत्र शंख को सौंप रखा था। भगवान विष्णु जिस क्षीर सागर में रहते हैं वहां पर भी वो एक तरह से समुद्र के तल पर है। राक्षसों को, असुरों को ऐसा लगा कि किस तरह से पूरी व्यवस्था में थोड़ा सा ऊंच नीच किया जाए। ऐसे में उन्होंने शंख को चढ़ाया कि हमसे तो आप टैक्स लेते हैं लेकिन विष्णु जी से टैक्स नहीं लेते। जैसे ही ये बात लगी शंख को कि भाई मैं टैक्स तो नहीं ले रहा हूँ, ये तो बच जा रहे हैं बिना टैक्स दिए, ऐसे में शंख अपनी गदा लिए पहुंच गए विष्णु जी से टैक्स लेने। टैक्स को लेके कहा सुनी हुई। विष्णु जी ने कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो बात इतनी बढ़ गई कि कुछ अपशब्द शंख ने लक्ष्मी जी के बारे में कहा और लक्ष्मी जी भी समुद्र में समा गई। दुनिया का सारा ऐश्वर्य समुद्र में समा गया। अब समुद्र से वापस कैसे लिया जाए, इसके लिए देवता और असुरों के बीच एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तय हुआ कि समुद्र मंथन करते हैं।
समुद्र मंथन के बाद जो राजमाइश दोनों तरफ से हुई, समुद्र को चीजें लौटानी पड़ी एक एक करके। समुद्र ने लौटाना शुरू किया दबाव में, उसमें हलाहल निकला, ऐरावत हाथी निकला, लक्ष्मी जी निकली, सारी चीजें एक एक करके इस तरह से निकलती रही। 14 रत्नों का जिक्र है कि 14 चीजें बेशकीमती निकली। कुंभ की गाथा में सबसे रोचक क्षण में शिवजी प्रकट होते हैं, क्योंकि मंथन से 14 रत्न निकले, जिसमें दुनिया को भस्म कर देने वाला हलाहल जहर भी था, जिसे संसार सारम करुणावतारम भगवान शिव ने पिया और अपने कंठ में उसे जगह दी। शिवजी द्वारा अपने गले में हलाहल विष रखना उनकी नकारात्मकता, विनाशकारी शक्तियों का सामना करने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता का प्रतीक है। हलाहल विष उन नकारात्मक तत्वों का प्रतीक है जो आपके काम में बाधा बनते हैं। भगवान शिव का इसे धारण करना यह सिखाता है कि जीवन में जहरीले विचार हमारे शत्रु होते हैं और इन बाधाओं को पार करके ही कुछ भी हासिल करना संभव है। कुंभ मेले के दौरान शिवजी को ही मुख्य देवता माना जाता है। कुंभ में आने वाले हर श्रद्धालु के हृदय में शिव के प्रति श्रद्धा का भाव होता है। वे मंदिरों में जाकर शिवलिंग की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। समुद्र मंथन से अनेक रत्न निकले। अब सवाल है कि रत्नों के लिए तो पात्र थे, लक्ष्मी निकली तो विष्णु को मिल गई, इसी तरह से अन्य रत्नों के पात्र। लेकिन विष, और विष ऐसा कि अगर जरा भी छलक जाए पृथ्वी पर तो पृथ्वी का पूरा सर्वनाश हो जाए। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव धूनी रमाए बैठे थे और भगवान शिव को वो हलाहल वो उनको दिया गया। भगवान शिव ने विश्व और मानव कल्याण, इसके लिए उन्होंने उसको धारण किया। धारण किया, लेकिन धारण करके अगर अंदर अपने शरीर में अंदर ले जाते अपने पेट में, तो विष का प्रभाव तो विष का ही प्रभाव होता है। भगवान शिव ने उसको धारण करके अपने गले में उसको धारण कर लिया और गले से नीचे नहीं उतरने दिया। तो इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ कहते हैं। तो इसका एक सिंबॉलिक अर्थ है कि झगड़े होंगे, चीजें निकलेंगी, विष भी निकलेगा, तो इसके लिए भी तैयार रहिए। लेकिन सवाल ये, इस विष को शिव ने तो धारण कर लिया, लेकिन आगे अगर इस तरह का विष कभी निकला तो कौन शिव होगा जो उस विष को धारण कर पाएगा? शिव इस प्रकार से एक बैलेंसर के रूप में है। एक मानव कल्याण के लिए जो उन्होंने इसको धारण किया वह शिव ही कर सकते हैं और कोई अन्य देवता नहीं कर सकते। और ये बात मानव समाज को संदेश के रूप में भी दी गई कि शिव जो हैं वो आपको विनाश से बचा सकते हैं, लेकिन आप इससे बचिए। यहाँ कोई बुरे मन से नहीं आता, भारी मन से जरूर आता है। प्रायश्चित करने, अपने मन के बोझ को हल्का करने, आत्मा की धूल को साफ करने, अपने अंदर के अमृत को पाने के लिए अपने असुर को मारकर अपने अंदर के देवत्व को, सत्य को हासिल करने के लिए। मान्यता है कि प्रयाग वो स्थान है जहां भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए थे और आज भी विद्यमान हैं। इसलिए भगवान श्री माधव जी का तीर्थराज प्रयाग में विशेष अनुष्ठान होता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि पूरे अंतरिक्ष को जानते थे। वो आकाश पढ़ते थे और सितारों की गणना किया करते थे। उनके अनुसार जब सारे ग्रह ऐसी स्थिति में हो, जब उनसे निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर हो, तो उस दिव्य समय में दिव्य स्थान पर स्नान करना चाहिए। लगभग 2000 साल पुराने सूर्य सिद्धांत और पंच सिद्धांतिका जैसे प्राचीन ग्रंथों में इन खगोलीय घटनाओं का उल्लेख मिलता है, जो कुंभ के आयोजन का समय निर्धारित करती हैं।
बृहस्पति को अपनी राशि चक्र की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं और इसलिए कुंभ मेला लगभग हर 12 वर्षों में एक स्थान पर मनाया जाता है। ये कुंभ में ये विशेष तिथियां नक्षत्रों के विशेष संयोग से इनकी युति होती है और जब इनकी युति होती है तो जैसे आपकी मकर संक्रांति है तो मकर संक्रांति के दिन जो अमृत जो कलश से छलका था वह यहाँ गंगा जमुना और सरस्वती की पावन नदियों में वह गिरा था। मौनी अमावस्या उस दिन मौन का है व्रत संकल्प, मौन का है कि इट इज जिसको कहते हैं स्प्लेंडर ऑफ साइलेंस। जब मौन धारण करते हैं तो वहाँ विष्णु से पर्व जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से बसंत। तो इन सब पर्वों पर जो तिथियों का जो नक्षत्रों का योग है उन नक्षत्रों के योग से ये इन तिथियों का महत्व है और उन महत्व के कारण ये हर साल नहीं होते हैं। ये जो ग्लोबल मूवमेंट है नक्षत्रों का ये 12 वर्ष की अवधि के बाद जब आता है तब उसमें एक विशेष युति आती है जिसमें इनकी युति होती है और इसलिए इनका महत्व होता है। सांकेतिक रूप में महाकुंभ मानव रूप का प्रतिबिंब है और उस कुंभ या फिर कलश का अमृत हर एक इंसान की आध्यात्मिक क्षमता का प्रतीक है। सनातन का अमृत शाश्वत अमृत है। कुंभ में जो सागर मंथन की कथा है, देवासुर संग्राम हुआ, संग्राम होता है सबके भीतर होता है, सबके भीतर देवता है, सबके भीतर दानव है। लेकिन इस दानव और देवता के स्वरूपों में जो संघर्ष चलता है उसी से पार पाने के लिए अमृत की कथा, अमृत का मंथन, सागर का मंथन और उसमें से निकला वो सार तत्व। कुछ बूंदें गिरी 4 जगह भी। मुझे लगता है ये सागर मंथन नहीं बल्कि स्वयं के मंथन की कथा है। सागर मंथन हुआ, विष भी निकला, अमृत भी निकला, वहाँ भी जहर निकला। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा है। जब अच्छा पाने जाते हैं तो कठिनाइयाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन जो उस परेशानियों से डरते नहीं हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और जहर जैसे चैलेंजेस भी आ जाएं तो क्या करो? तो भगवान शिव ने कहा अगर तुम उगलते हो तो भी नुकसान होता है, अगर तुम निगलते हो तो खुद परेशान होते हो। वहाँ उधर बाहर का नुकसान है, इधर भीतर परेशान। एक्सप्रेस करो तो सप्रेस करो तो यही जीवन की दशा है। तो क्या करो? उन्होंने अपने गले में धारण कर लिया और गले में धारण करके शिव नीलकंठ कहलाए। और धारण करके अब विष को पचाना आसान नहीं है। उन्होंने क्या किया? ध्यान लगाया। ये उत्तर है समाज के उस जहर के पान करने का, गरल पान करने का, कि जब जब समाज में ऐसा हो तो क्या करो? बोले विष पान नहीं करना है, विष को धारण कर लेना है। पर धारण कैसे करें? बोले ध्यान से। ध्यान से ही धारण करने की शक्ति प्राप्त होती है, पूरी पृथ्वी को भी, धर्म को भी और किसी विष को भी। विवेक यानी सही और गलत को समझने की शक्ति और अविवेक हमारे भीतर संघर्ष पैदा करते हैं, जिसे देव दानव संग्राम कहा गया है। जब इन पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है तो हमारे भीतर अमृत, अंतरात्मा की शांति का जन्म होता है। कुंभ शब्द का अर्थ इस तरह समझा गया है, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, मल और मूत्र का त्याग करने वाले अंग, 1 चित्त और 1 मन होता है। जब इन 12 इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया जाता है तब शरीर, जिसे घटकुंभ कहा गया है, उसका कल्याण होता है। लेकिन कुंभ के तीर्थाटन का मकसद क्या है? उद्देश्य क्या है? अपने को तीर्थ बनाना, स्वयं को पवित्र बनाना, स्वयं को दिव्य बनाना। ये यात्रा किसी दूसरे की यात्रा नहीं है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थत्व पैदा करते हैं, पवित्रता और दिव्यता पैदा करते हैं।
तो अपने को दिव्य बनाना, अपने को पवित्र बनाना, अपने को तीर्थ बनाना, फिर यहाँ से जब वापस लौट कर जाए अपने गांव को तीर्थ बनाए। मेरा गांव मेरा तीर्थ, मेरा शहर मेरी शान। ये पर्व आत्मा का शुद्धिकरण है और हमारी साझा मानवता का उत्सव है। कुंभ मेला रस्मों और समारोहों से परे एक आंतरिक तीर्थ यात्रा है, जहां व्यक्ति विशाल समागम के बीच ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध की तलाश करते हैं। प्रयागराज में कुंभ में पवित्र डुबकी, जो महाशिवरात्रि को समाप्त होगी, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का प्रतीक है और ये 6 पवित्र दिनों में होगा। पौष पूर्णिमा, ये दिन पूर्णिमा के आगमन का प्रतीक है। मकर संक्रांति, इस दिन सूर्य की नई खगोलीय स्थिति में संक्रमण होता है। भक्त मानते हैं कि इस दिन संगम में स्नान करने से उनकी आत्मा शुद्ध होती है। मौनी अमावस्या, भक्त इस दिन मौन व्रत का पालन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के लिए शुभ खगोलीय संयोग होते हैं। बसंत पंचमी, ये दिन ऋतुओं के परिवर्तन और ज्ञान की देवी सरस्वती के आगमन का प्रतीक है। माघी पूर्णिमा, ये दिन गुरु बृहस्पति की पूजा से जुड़ा है। भक्त मानते हैं कि इस दिन हिंदू देवता गंधर्व संगम पर उतरते हैं। महाशिवरात्रि, ये दिन कल्पवासियों के अंतिम पवित्र स्नान का प्रतीक है। भक्त मानते हैं कि इस दिन स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन मिलता है। कुंभ मेले में हिंदू धर्म के सभी लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे वे किसी भी संप्रदाय या फिर मत के हों। इस मेले में हर तरह के हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक विचारों को देखा जा सकता है। ये मेला हमें हमारे सनातन धर्म का इतिहास बताता है। ये दिखाता है इसकी प्राचीनता को, इसकी गहराई को, विविधता और ज्ञान को, धर्म और आध्यात्म को। ये मेला इस बात का सबूत है कि जब पूरी दुनिया अंधेरे में जी रही थी, हमारे ऋषियों ने आकाश के तारों, सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों को पढ़ लिया था। कुंभ मेला समय, स्थान, व्यक्ति या संस्कृति से परे एक ऐसा अनुभव बन जाता है जहां हम पूरे ब्रह्मांड से, चाहे वो हमें दिखाई दे या न दिखाई दे, एक जादुई तरह से जुड़े हुए महसूस करते हैं। कुंभ एक दुर्लभ क्षण होता है जब भारत के हर कोने से ऋषि, तपस्वी और आध्यात्मिक गुरु एक साथ आते हैं। आमतौर पर जहां भक्त महान ऋषियों का आशीर्वाद पाने के लिए कठिन यात्राएं करते हैं, जी हाँ, यही तो भारत है, यही सनातन आस्था है। हम भी इस तीर्थ की यात्रा करेंगे। आइए पर्व मनाएं, आस्था का, धर्म का, मानवता का, सनातन के गौरव।